जल प्रकृति मात्र के जीवन का आधार है। हम जो मनुष्य वो भी जल के बिना नहीं रह सकते। हमारे घर में जो नलों में पानी आता है ना, वो हमारे आसपास की कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई पोखर हो, वहां से ही आता है। पर हमने अपने नदी तालाबों पोखरों में इतनी अधिक गंदगी कर ली है कि जिसके कारण से सरकार अपने प्रयास करती है उसको साफ करने के पश्चात हमारे घर में आता हम आरओ का प्लांट लगाया, हमने पानी की शुद्धि के बड़े से बड़े प्लांट लगाए हैं, लेकिन फिर भी पानी कहीं दूषित रह जाता है और उस दूषित पानी को पीने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और हमारे शरीर में कैंसर से लेकर बाल झड़ने तक की अनेकों प्रकार की समस्याएं ऐसी घर कर जाती हैं जो हम ठीक करने का अनेकों प्रयास करते हैं, दवाइयां खाते हैं पर ठीक नहीं हो पाती हैं। तो हमारा जो जल अशुद्ध हो रहा है उसको हम कैसे बचाएं, आज हम इस वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करेंगे। प्रणाम प्रभु जी। माँ गंगा की धाराओं में किस प्रकार से कचरा रचा बसा है, कपड़े का, थैलियों का, मैंने माँ गंगा की धाराओं से भी आपको दिखाया है, माँ गंगा के तट पर भी आपको दिखाया, और जहाँ मैं कहीं जंगल की तरफ जाती हूँ वहां भी किस प्रकार जब माँ गंगा का जल भरता है जहाँ तक, तो वहां तक किस प्रकार से कपड़े और थैलियों के भराव पड़े हैं, मैंने आपको कई वीडियोस के माध्यम से दिखाया है। कल जब मैं प्राणायाम करने बैठी तो मेरे मन में विचार चल रहा था, क्योंकि गंगा की सफाई हम करना चाहते हैं, पर बात इतनी सी है कि सफाई करने वाले गिने चुने लोग हैं और उसमें प्रतिदिन ना जाने क्या क्या डालने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, जो अंधी आस्था के नाम पर, जो अपनी अंधी श्रद्धा के नाम पर उसमें ना जाने क्या क्या डाल देते। उनको लगता है कि माँ गंगा को साड़ी पहना देंगे, उनको लगता है कि हमने गंगा में स्नान किया तो हमें पुराने वस्त्र ही छोड़ देने चाहिए, वो किसी के काम आ जाएंगे। वो किसी के काम नहीं आते, वो केवल गंगा जी में जाके सड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कई बार कुछ बातों को समझते नहीं हो। अब ये बात समझानी कैसे, कौन समझा सकता है? तो कल प्राणायाम करते करते मेरे मन में चिंतन चल रहा था, तो इस चिंतन में एक बात मुझे समझ में आई, मैं आपके सामने व्यक्त करती हूँ। यदि हो सके तो इनको अपने उन गुरुओं को टैग करिएगा जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, क्योंकि क्या है ना, ये काम उनको करना चाहिए। हमारे यहाँ यदि हम चाहें, गंगा एक प्रतीक के रूप में है, बाकी हर नदी की बात यहाँ है, समुद्र की बात यहाँ है। जहाँ भी विसर्जन होता है, जहाँ भी कुछ हम अपने घर में पूजा पाठ की सामग्री जो बचती है या जिस भी रूप में होती है उसको ठंडा करते हैं, सिरा देते हैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, तो सब उसमें आ जाता है। अब आपको बताओ करना क्या और किसको करना। ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कथावाचक बैठे हैं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हैं, जो अपने आप को गुरु मानते हैं, जो गुरु कहे जाते हैं, जिनको लोग अपना गुरु मानते हैं, और इनकी लाखों या करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, यदि ये चाहे ना तो हफ्ते भर में माँ गंगा में कुछ भी कचरा पड़ना बंद हो जाएगा। इनको क्या करना है, ये जहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं, जहाँ गद्दी पे बैठे हैं, जहाँ ये प्रवचन रोज करते हैं ना, वहां इनको अपने प्रवचन में लगभग 7 दिन से 15 दिन एक बात कहनी है कि जब आप माँ गंगा में या किसी भी नदी में, कहीं भी समुद्र में कुछ इस प्रकार से सामग्री डालते हो ना, तो ये उस जगह को दूषित करती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण वातावरण पे तो पड़ता ही है, किंतु ये हम उसको जब दूषित करते हैं ना तो हम उसके पाप के भागी बन जाते हैं। जब हम पाप के भागी बनेंगे तो हम कितना भी अच्छा पुण्य काम करेंगे वो हमारे जीवन में कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि जिन चीजों को, जिन व्यवस्थाओं को हमें शुद्ध रखना था, जब हमने उनको ही अशुद्ध कर दिया तो बाकी हमारे जीवन में शुभ कहां से होगा। जब शुभ नहीं होगा तो हमारे जीवन में अशुभ होगा, और इस अशुभ से यदि आपको बचना है तो अपने आसपास की प्रकृति को, विशेषकर अपनी माताओं को, यानी कि गंगा माँ को, आप जिस नदी के तट पर है तो वो आपकी माँ है, क्योंकि वहां से आपके घर में जल की व्यवस्था होती है। तो जो जल की व्यवस्था करने वाले, जो आपको पोषण देते हैं, वो नदी के रूप में है तो माँ है, पहाड़ के रूप में है तो पिता है। अनेकों हमारे यहाँ माता पिता इस रूप में कहे जाते हैं। हम बैल को भी पिता मानते हैं, क्योंकि उसी रूप में हम मानते हैं। जो हमारा पालन पोषण करे वो हमारे उस लिंग के अनुसार माता पिता हो जाते हैं। तो यदि हमें अपनी गंगा माँ को, यदि हमें अपनी ताप्ती माँ को, यदि हमें नर्मदा मैया को, यदि हमने यमुना मैया को, देखिए हमारे भारत में जहाँ भी जितनी भी नदियां उनको शुद्ध करना है तो ये काम करना अनिवार्य होगा। यदि ये कथावाचक के काम कर देते हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि हफ्ते से लेकर 15 दिन में लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे और वो कचरा डालना बंद कर देंगे। और ये बात उनको फिर रुक नहीं जाना है, लगातार हर 2-4 प्रवचन के बाद एक बार ये बात उनको रिपीट करनी है, ताकि लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाए। क्योंकि जब मैं स्वामी रामदेव जी को सुनती हूँ ना, तो एक बात मैं उनके मुंह से सालों से सुन रही हूँ और उसी रूप में सुनती हूँ, वो हमारे मन में बैठ जाती है। तो इनको ये काम करना होगा, लगातार करना होगा, और यदि ये करते हैं ना तो समझ लीजिए हमारी नदियां, हमारे समुद्र, हमारे तालाब सब कुछ शुद्ध हो सकते हैं। बस ये इनके हाथ की बात है, क्योंकि इनकी लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग इनकी मानते हैं, तब ये बात, एक काम ये कर सकते हैं। अब ये कितना अपनी ईमानदारी से करते हैं ये इनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सच्चाई के साथ जब कोई चलता है ना तो उन्नति को प्राप्त करता है, अन्यथा इनके पतन भी उसी रूप में हो जाते हैं।
हम कुछ जगा रहे हैं, कुछ आप जागिए, क्योंकि हमें अपने आप को, अपने वातावरण को, अपनी आस्थाओं को शुद्ध स्वच्छ रखना होगा। यदि हम नहीं रख पाएंगे ना, तो हम अपने जीवन में अपना विनाश स्वयं अपने हाथों से लिख लेंगे। इस विनाश से बचना है तो हमें इतना काम करना होगा। कुछ हम जगा रहे हैं, फिर कह रही हूँ, आप भी जागिए, जागेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।